राम राम जी, जय श्री बालाजी महाराज जी। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं बाबा की कृपा से। तो भाई हम आए हैं मेहंदीपुर बालाजी। सबसे पहले तो आप मंदिर देखो कितने क्यूट से हनुमान जी बना रखे हैं। क्यूट तो है, ये देखो बचपन वाला रूप। भाई पहले जो मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर था और अब बहुत फ़र्क है। अगर कोई अभी नहीं गया ना, कुछ साल के अंदर, कई साल पहले अगर कोई गया तो एक बार जाके देखो कितना डिफरेंस है वहाँ पे। बहुत गजब का मंदिर बना रखा है। ये देखो थोड़ा बहुत हम आपको दिखा भी रहे हैं। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। और जी अब हम आए हैं मेहंदीपुर बालाजी आरती दीदी और रमेश अंकल जी के साथ, और इनके साथ हमारी ट्रिप रहती है ज़बरदस्त। और ये है श्री राम मंदिर मेहंदीपुर बालाजी का जो मेन मंदिर है उसके सामने। और भाई ये भी गजब का सजा के रखते हैं, मतलब सजावट यहाँ की चेंज करते रहते हैं पर बहुत बढ़िया लगती है हर बार। तो आप सभी भी दर्शन करो। जो भी भक्त अभी तक मेहंदीपुर बालाजी नहीं गए हैं या यहाँ के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता देती हूँ। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के तहसील सिकराय में स्थित हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। बालाजी का धाम दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। मंदिर में बालाजी के अलावा प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की मूर्ति भी स्थापित है। मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी धाम में दर्शन करने मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और यहाँ भूत प्रेतों और किए कराए से भी मुक्ति मिलती है। तो जो भी भक्त बाबा के दरबार अभी तक नहीं गए हैं, आप एक बार ज़रूर जाकर उनकी शक्ति फील करिए। आपको महसूस होगा कि वाकई यहाँ पे कुछ है और आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी और बाबा सबके कष्ट हरते हैं, आप सभी के भी हरेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब मेहंदीपुर जाते हैं उसके क्या नियम है। मेहंदीपुर जब भी जाना हो तो उस दिन जाने से पहले हम अपने घर के मंदिर में 10 रुपये की एक दरख्वास्त लगाएं कि बालाजी महाराज हम आपके दरबार में आ रहे हैं और ठीक ठाक हम आपके पास पहुँचें। ये दरख्वास्त लगा के फिर वे 10 रुपये भी अपने साथ लेकर जाएं और वहाँ पे जाके गुल्लक में डाल दें। और वहाँ पे जाके भी जितने आदमी जाते हैं सबकी 10-10 रुपये की सबकी दरख्वास्त लगती है। अपना नाम लेके गोत्र जगह का नाम बता के कि हम वहाँ से आए हैं बालाजी महाराज आपके दर्शन के लिए। तो ये दरख्वास्त वहाँ पे जाके भी लगती है। पहले तो वहाँ पे मिलते थे उसमें कागज़ की, उसमें कि लड्डू और ये बतासे वगैरह उसका भोग लगता था दरख्वास्त का भी। अब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगता, तो 10 रुपये डाल दिए जाते हैं गुल्लक में दरख्वास्त के नाम से। उसके अलावा वहाँ पे अर्जी लगती है जो पहले भी 151, 181 ऐसे 251 पे भी जाली थी, वो होती चली गई थी। अब जितने की भी लगते हो लड्डू मिलते हैं डब्बे में। अब वहाँ पे काफ़ी सिस्टम चेंज हो गए हैं मेहंदीपुर में जब से नए महाराज जी आए हैं। मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं। तो अब वो किसी का कोई बड़ा काम है, किसी काम के लिए लगती है, किसी भी बीमारी के लिए जो लगाते हैं वो लगती है वहाँ पे अर्जी। उस लड्डू का भोग बालाजी महाराज और भैरव जी प्रेता सरकार जी के यहाँ पे लगता है भोग, वो होती है अर्जी। और दरख्वास्त जब हम वहाँ पे फिर जितना भी कोई काम है छोटे मोटे काम के लिए हम और 10 रुपये की अर्जी की बजाय मतलब दरख्वास्त ही लगा देते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जब वहाँ से वापस आते हैं तो भी हमें बालाजी महाराज की परमिशन लेकर ही आना चाहिए। फिर से 10 रुपये पर पर्सन वहाँ पे सबके दरख्वास्त लगा के बोल के कि हम जा रहे हैं बालाजी महाराज घर पे, आप सकुशल हमें घर पहुँचाना। अगर आप ये सब करके वहाँ से निकलते हैं तो बालाजी महाराज की गारंटी कार्ड है वो एक तरह से कि आप ठीक ठाक घर पे पहुँचेंगे। अगर नहीं लगा के निकलें तो दिक्कतें हमारे तो हो जाता है कि अगर हम ऐसा ना करें। ऐसा हालांकि कभी हुआ नहीं है, एक आध बार हुआ है कि किसी ने कोई एक भी हमारे साथ और जिसने नहीं लगाई है तो उसकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए ये गलती कि जाने की और आने की परमिशन बालाजी महाराज से हमेशा लेनी चाहिए। तो
कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं वहाँ पे आने जाने में। तो वो आप लगाएं, ऐसे ही अर्जी दरख्वास्त वहाँ पे लगती हैं और इसका पालन वहाँ पे करें। और अब बालाजी महाराज बहुत मतलब जब से नए महाराज जी आए हैं बहुत साफ़ सफाई रूल रेगुलेशन इतने अच्छे हो गए हैं। वहाँ से डब्बे में खाने का प्रसाद भी मिलता है, जगह जगह वो भी लगा रखे हैं। अब तो डस्टबिन वगैरह हैं, कहीं कोई गंदगी डालनी भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं तो देखती हूँ कई बार कि लोग डाल देते हैं, फिर भी बहुत गलत करते हैं भाई। सिर्फ वहाँ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ पे साफ़ सफाई रखना सबकी जिम्मेदारी है। सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ जितना अच्छा अब हो गया है, पहले गर्मी में धक्का मुक्की में लोग कितना परेशान होते थे, बाहर अंदर फुल एसी हॉल बने हैं जिनमें आराम से खड़े रहो भाई, कोई धक्का मुक्की का कोई काम ही नहीं रह गया है। अब इतने अच्छे दर्शन होते हैं। वैसे तो हमेशा ही अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, लेकिन हाँ बाहर जो गलियाँ वगैरह थी, कीचड़ गंदगी जो इतनी रहती थी, अंदर भी बहुत था। पहले तो अर्जी में ये चावल और मूंग उसके उड़द की दाल का जो भैरव बाबा के भोग लगते थे ना, उसकी वजह से चिपचिप इतना बुरा हाल होता था, अंदर फिसलन हो जाती थी। तो वो चीज़ें अब बंद कर दी हैं, अब बहुत अच्छा साफ़ सफाई रह गया। अब सबका लड्डू का ही भोग लगता है और बहुत अच्छा हो गया वहाँ पे कि देखने लायक इतनी साफ़ सफाई रहने लगी, कहीं कोई गंदगी का मतलब ही नहीं है। तो इस सब को साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए हर जाने वाले को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक दिन का भी अपनी तरफ से नीचे ना गिराएं वहाँ पे, ना गलियों में ना कहीं अंदर फर्श पे, कहीं भी उसका पालन करें भाई। कुछ हम करेंगे, उन्होंने तो किया ही है, 99% उन्होंने किया, 1% भी वहाँ पे जाने वाले अगर भक्त लोग ध्यान रखते हैं तो हर मंदिर में, सिर्फ वहीं की बात नहीं है, हर मंदिर में वहाँ आसपास के एरिए में साफ़ सफाई रखने में आने जाने वाले लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो 1% गंदगी ही 100% गंदगी दिखा देती है। जो लोग अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो वहाँ के लोग फिर कितनी भी सफाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें सभी। और बाकी बालाजी महाराज सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सबकी सुनते हैं बालाजी महाराज। वहाँ पे भूत प्रेत की बीमारियों वाले भी जाते हैं और कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि वहाँ पे ऐसे ही लोग जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको परेशानी है, परेशानी वाले वैसे तो लोग हर जगह ही जाते हैं। हर देवी देवता सक्षम होता है इंसान को हर परेशानी से छुटकारा दिलाने में, अगर वो भावना सच्चे भावना से वहाँ पे किया जाए। या फिर कहते हैं कि भाई कुछ कर्मों के भी होते हैं, कुछ चीज़ें हैं कि कह देते हैं भगवान के भी हाथ में नहीं होती हैं, तो नहीं हो पाता है। तो फिर यही मान लो कि शायद हमारे कुछ कर्म हैं जो भी हैं वो चल रहे हैं और नहीं कट पाता है रोग, तो अलग बात है ना। बाकी वहाँ पे हर तरह के लोग जाते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हर जगह की जानकारी मैं सबको देती रहूँगी, आप मेरे व्लॉग देखते रहिए। सबको पूरी तरह से, कहीं मंदिर की है, कहीं घूमने की, जहाँ की भी जो भी वीडियो आएंगी उनकी पूरी तरह से जानकारी मिलती रहेगी आप सबको कि कैसे जाना है, कैसे करना है, पूजा पाठ का वहाँ पे कोई नियम है, जो भी हैं वो सारी चीज़ें मैं बताती रहूँगी। अगर कुछ और भी जानना हो तो उसके बारे में कमेंट कर सकते हो कि वहाँ के बारे में आपको कुछ ऐसी चीज़ जाननी हो जो मैंने नहीं बताई है, तो मैं उसके बारे में भी अगले व्लॉग में बता दूँगी। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जय श्री बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव। बोलो बालाजी महाराज की जय।